हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे और इसमें गलती क्या हो गई है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1500 फ्रॉम मोहन एंड कंपनी वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू द स्टॉक। तो गुड्स तो स्टॉक में ले लिए, ऑफ कोर्स आपने उधार खरीदा है, जो खरीदोगे तो स्टॉक आपके पास आ जाएगा। और ऑफ कोर्स स्टॉक में भी वो काउंट होना चाहिए, तो स्टॉक में तो काउंट हो गया है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, आपने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी है, वाज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, यानी कि आपने इसकी जर्नल एंट्री नहीं की है। तो जर्नल एंट्री नहीं की है तो आप क्या करोगे, इसमें जर्नल एंट्री कर दोगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाते तो ये किस तरह की एरर है, ये है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, और एरर ऑफ ओमिशन में ये किस तरह की ओमिशन है, ये कंप्लीट ओमिशन है, यानी कि पूरे तरीके से इस एंट्री को आप लिखना भूल गए, पूरी तरीके से इसको भूल गए। तो जब पूरी तरीके से भूल गए तो इस एंट्री को आप रिकॉर्ड कर दोगे और ये वाली आपकी एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। तो आप अगर मोहन एंड कंपनी से उधार सामान खरीदोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का सामान है, ₹1500 का। और उधार खरीदते हैं तो जिससे खरीदा है उसका नाम आएगा टू मोहन एंड कंपनी, ₹1500। ठीक है, तो ये क्या था, जब भूल जाते हैं एंट्री करना तो सिंपली जो भूल गए हैं उस काम को कर दो और वो गलती रेक्टिफाई हो जाएगी। और यहाँ पे नरेशन आप क्या लिखोगे, बीइंग क्रेडिट परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड नाउ रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्ड हो गई है, अब रिकॉर्ड हो गई है तो अब क्या हो गया, ये वाली गलती अब सुधर गई है। तो इसको इस तरीके से हम करेंगे और जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, और डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। और रेक्टिफिकेशन एंट्री में डेट्स वगैरह होती नहीं है, तो 1 2 3 4 जो भी दिया हुआ है वो आप डेट के कॉलम में लिख दोगे। तो इस तरीके से हम इस वाली एंट्री को करेंगे। और ये कौन सी को किस तरह की एरर थी, ये एरर ऑफ ओमिशन थी। और पूरे तरीके से एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन थी। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।